आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारी समझ के बिल्कुल परे होता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। बारिश का मौसम था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर उदय आराम से टीवी देख रहा था। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और उदय के घर की बिजली कट गई। उदय के माता पिता बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए। घर में अंधेरा हो गया। उदय अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ता है और इन्वर्टर का स्विच ऑन करता है, मगर इन्वर्टर चालू नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि इन्वर्टर तो 10 दिन से खराब पड़ा था, जिसको ठीक करवाने के लिए पापा कई दिनों से उसको बोल रहे थे, लेकिन वो खुद ही आलस कर रहा था। मन ही मन उसको अपने आलस्य पर बहुत गुस्सा आया, मगर अभी कुछ नहीं हो सकता था। अपने फोन की टॉर्च जलाकर वो इमरजेंसी लाइट ढूंढने के लिए उठा। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और कोई कुत्ता रोने लगा। हालांकि वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे थोड़ा डर लगने लगा था। 3 बार दरवाजा लगभग 2-2 सेकंड के अंतर पर जोर से बजा। उदय चौकन्ना हो गया और उसने अपनी हॉकी स्टिक उठा ली। उनके जान पहचान का कोई व्यक्ति ऐसे अजीब ढंग से दरवाजा नहीं बजाता था, इसलिए वो सतर्क हो गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे पास के कमरे में से आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ। ये उसकी बहन पलक की आवाज थी। पलक की आवाज सुनकर उदय को पहले अपनी बहन को सुरक्षा देने का ख्याल आया और वो अपना डर भूलकर अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो अभी कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि ऊपर के कमरे से आवाज आई, भैया उस कमरे में मत जाना, वो आवाज मैंने आपको नहीं लगाई, मैं तो यहाँ ऊपर के कमरे में हूं। अब उदय बहुत ज्यादा डर गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और किस आवाज को सच माने। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। वो एक एक कदम बढ़ाकर पीछे जाने लगा। डर के कारण उसकी सांसें तेज हो गई थी। पूरे घर में अंधेरा होने से माहौल और भी डरावना हो चुका था। तभी बाहर बिजली कड़की और साथ में उदय के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। मैसेज पढ़ने के बाद तो उदय का शरीर दहशत से भर गया। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ने लगा और गला पूरी तरह सूख गया। मैसेज में लिखा था, भैया बारिश की वजह से मैं, मम्मी और पापा बाजार में फंस गए हैं और हमें आने में वक्त लगेगा। उसे तुरंत याद आया कि बहन तो पापा और मम्मी के साथ बाजार गई है। अब दरवाजे पर और अंदर दोनों कमरे में कौन है, ये सोचकर ही वो दहशत से भर गया। उसकी टांगें कांपने लगी। उसे मंदिर का ख्याल आया और वो घर में बने मंदिर की तरफ भागा। अंधेरा होने के कारण वो गिरता पड़ता किसी तरह मंदिर तक पहुंचा और भगवान का नाम लेते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर लेटा है और उसके घर वाले उसके पास बैठे हैं। उसको होश में आया देखकर जब घर वालों ने उससे कारण पूछा तो उसने रात का पूरा किस्सा सुना दिया। उदय को उस घटना के बाद तेज बुखार आ गया, जिससे ठीक होने में उसे काफी समय लगा। आज भी उस रात को याद करके उदय कांप जाता है।